हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बुक्स विद आकाश। और आज हम बात करेंगे इस बुक की जिसका नाम है सेम एज एवर बाय मॉर्गन हुजल। इन्होंने साइकोलॉजी ऑफ मनी भी लिखी थी। ओके, सो ये भी इंटरेस्टिंग बुक है और इसके हम एक एक चैप्टर का ब्रेक डाउन करेंगे। सो आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे उसका नाम है एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। सो इट स्टार्ट विथ अ कोट दैट द फर्स्ट रूल ऑफ हैप्पीनेस इज लो एक्सपेक्टेशन। सो देखिए, पहले के ज़माने में क्या था कि our own goal is to be happy. Okay, so I was chasing happiness. Now our goal is I want to be happy, but I want to be happier than others as well. So for example, my happiness is attached with that I am going Goa. Okay, so मैंने गोवा गया, मैं रील्स डाली मैंने. At the same time, in my social media, I saw someone is going Maldives, okay, or Mauritius. एंड देन फिर लगा यार उसकी हैप्पीनेस तो मुझसे ज़्यादा, देन मैं अपने गोवा वाले किक से ही सैड हो गया। ओके, सो द थिंग इज अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं। नाउ इन टुडेज वर्ल्ड, लाइक बेस्ड ऑन ऑल द स्टडीज, अर्लियर द वर्ल्ड वाज रनिंग विद द इमोशन ऑफ ग्रीड। ब्रिटिशर्स को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, उन्होंने इंडिया पे का मतलब हमसे लूट के गए। एंड देन हिटलर को भी ग्रीड थी और भी चीज़ें। नाउ इट्स ऑल अबाउट शो ऑफ। पीपल डोंट वांट थिंग्स बट दे वांट दैट लाइक देयर शुड बी अ चैनल इन विच आई कैन शो ऑफ माई वेल्थ। सो फॉर एग्जाम्पल, आप सक्सेसफुल हो गए बट किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि आप सक्सेसफुल हो। क्या मतलब ऐसी सक्सेस का, राइट? सो नाउ डेज वी आर लाइक रनिंग अवर लाइफ इन सच अ वे दैट हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमको वो दिखाना भी है। ठीक है। और अभी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू देखा था मैंने, एलविश यादव जो एक यूट्यूबर हैं, तो वो जेल चला गया फॉर सम केस। एंड मतलब वो तो चल रहा है, चलने मतलब चालू रहेगा। बट इसकी बात करते हैं तो इट्स अ बिग थिंग टू हैव अ कार, इट्स बिग थिंग टू हैव अ मोबाइल, इट्स बिग थिंग टू हैव अ बिग टीवी। बट अभी कार है तो वो कौन सी कार है? थार है या वो लैम्बोर्गिनी है या वो फॉर्च्यूनर है, जो भी है। सो नाउ देयर इज अ कंपैरिजन। सो अर्लियर व्हाट इज माय हैप्पीनेस इज लाइक आई वांट अ कार, बट नाउ आई वांट दैट कार जो मैं शो ऑफ कर सकूं। ठीक है। अर्लियर हैप्पीनेस इज कि यार मोबाइल होना चाहिए बात करने के लिए या वीडियो देखने के लिए। शो ऑफ इज वो आईफोन होना चाहिए। ओके, एंड इट्स नॉट राइट और रॉन्ग, हम उसमें नहीं जाते हैं। बट हम आजकल वो चीज़ों को भी पकड़ते हैं जिससे हम दूसरों का वैलिडेशन ले सकें। ठीक है। सो इस पूरी बुक में लिखा था कि आप अपनी लाइफ को अगर उस वे में जीते हो कि यू वांट टू बी हैप्पी बट यू वांट टू बी हैप्पियर देन अदर्स, देन सम पॉइंट ऑफ टाइम आप बर्न आउट हो जाओगे। दूसरी चीज़, आपकी अगर एक्सपेक्टेशन ये है कि बाहर मतलब मैं यहाँ जाऊँगा तो ये होगा, मैं इस चीज़ों पे जाऊँगा तो वो होगा, मैं इस रिश्ते में जाऊँगा तो फूल खिलेंगे एंड ऑल दैट, बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। ओके, सो आपको इसमें डिफरेंस क्रिएट करना है। तो इस बुक में से बहुत सारे टॉपिक हैं, मैंने अभी स्टार्ट की है। और एक टॉपिक था कि पीपल वांट्स इन टर्म्स ऑफ राइट में आंसर चाहिए। जैसे कोई आपसे कितना प्यार करता है और आप उसको बोलते हो कि 7 जूता मार दोगे। ये ऑपरेशन हुआ ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए, तो ओबामा ने अपने मतलब टीम से पूछा कि ओसामा बिन लादेन के वहाँ होने के कितने चांसेस हैं। एंड दे आर लाइक मतलब 60-80% अगर वो नहीं मिला वहाँ पे तो क्या करेंगे? फिर सामने मैंने बोला कि नहीं, हम उसको मारेंगे। In normal mathematical scenario, we deal with percentages or probabilities, but in real life scenario, we don't deal with percentage probability. We want certainty, and life is black and white. Yes or no. क्या तुम ये काम करोगे, हाँ और ना? आप किसी के 80% में अपना फैसला नहीं ले सकते, आप किसी के 60% में लाइफ के डिसीजन नहीं ले सकते। सो देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन ब्लैक वाइट एंड ग्रे, बट हम मोस्टली ग्रे में ऑपरेट करते हैं। बट सामने वाला और हम खुद रिस्पॉन्स चाहते हैं ब्लैक एंड वाइट में, येस और नो में। सो दिस इज अनदर टॉपिक। और एक टॉपिक था जो बहुत इंटरेस्टिंग था इस बुक में कि जीनियस पीपल हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड हैव अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस। सो न्यूटन के कुछ नोट्स थे जो मार्केट में मतलब किसी ने, और एक इसमें कोट था, मैं अपने एक पुराने वीडियो में मैंने उसको उस बात को कहा था, नवल रविकांत की एक बुक थी, तो उसमें उन्होंने कहा था जेलसी के ऊपर एक टॉपिक था कि इफ लाइक आई एम जेलस ऑफ समवन, ओके, दैट कि ये बंदे के पास ये चीज़ बहुत अच्छी है, उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, उसकी कार बहुत अच्छी है, उसका ये बहुत अच्छा होगा, तो थिंक इन दैट परस्पेक्टिव दैट आई
इफ़ आई एम जेलस ऑफ दैट पर्सन एंड इफ़ आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ फ्लिप कर दूं, तो मुझे उसकी एग्जैक्ट लाइफ मिल जानी चाहिए। जैसे मेरे को लगता है कि नहीं, ये बंदे से मेरी बॉडी अच्छी है, देन मेरी लाइफ स्विच हो गई उससे विथ हिम, बट एट द सेम टाइम हो सकता है उसकी हेल्थ बहुत बेकार चल रही हो, उसको मेंटल ट्रॉमा हो, उसको मेंटल इश्यूज हो, उसकी मैरिज लाइफ फक्ड अप चल रही हो, एंड देन मुझे वो भी लेनी पड़े। सो जब भी आप किसी जेलस होते हो तो मेक श्योर करो, आप अपने आप से सवाल पूछो, कैन आई स्विच माई लाइफ एग्जैक्टली विद दैट पर्सन विद ऑल दोज पैरामीटर्स इंटैक्ट। और मोस्टली आपको जवाब नो आएगा और आपको लगेगा कि नहीं यार, मेरा लाइफ ठीक चल रहा है। ओके, सो ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं इसमें, बहुत ही मतलब माइंड ब्लोइंग बुक है। साइकोलॉजी ऑफ मनी माइंड ब्लोइंग बुक थी, तो आई रिकमेंड कि ये बुक आप पढ़ो। मैंने अभी स्टार्ट की है, सो आई विल क्रिएट मोर वीडियोस ऑन दैट। सो प्लीज़, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो आप लाइक करो, यूट्यूब पे शेयर करो दोस्तों के साथ, इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो, जो भी आप कर सकते हो यार, थोड़ा सा रीच स्कीम में थोड़ा सा हम लोगों की हेल्प कर पाएंगे, लोगों तक पहुंच पाएंगे।